फाइनली 2024 की मोस्ट एंटिसिपेटिंग कल्कि 2898 एडी के मेकर्स ने ऑफिशियली रिलीज डेट को लॉक करते हुए अनाउंस कर दिया है। बट यहाँ पर माइंड की घंटी बजाने वाला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या रेबल प्रभास की कल्कि इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर ग्लोबली क्रिटिक्स के मुंह पर ताला लगाते हुए कमर्शियली एक न्यू बेंचमार्क सेट कर पाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर कल्कि 2898 एडी मूवी के ऑफिशियल रिलीज डेट की बात करूँ तो फैंस और ऑडियंस की लाखों करोड़ों मन्नतों के बाद, साथ ही टॉक्सिक सुपर फैंस के चीखने चिल्लाने के बाद फिल्म के मेकर और नाग अश्विन ने पूरा मूड बनाते हुए फाइनली जून के 27 तारीख के शुभ मुहूर्त पर द मैड डिस्टोपियन साइफाई सुपर हीरो मूवी कल्कि 2898 एडी को गर्मा गर्म वर्ल्ड वाइड ग्रैंड रिलीज करने का मूड बना लिया है। और अब क्योंकि इस हिस्टोरिकल डिस्टोपियन फिल्म को पैन वर्ल्ड के तौर पे वर्ल्ड के पॉप कल्चर के ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट रख के रिलीज किया जा रहा है। ऐसे में 600 करोड़ के मार्वलस बजट में बनी कल्कि से चड्डी फैंस से लेकर रेबल फैंस तक इस बात को लेकर होप लगाते हुए क्वेश्चन उठाएंगे कि क्या प्रभास की करियर की सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म इंडियन ऑडियंस और क्रिटिक्स के एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरते हुए और साथ ही अपने इपिक स्टोरी टेलिंग से वर्ल्ड के ऑडियंस को झुकाते हुए क्या एस.एस. राजामौली की ग्लोबल ब्लॉकबस्टर RRR जैसा क्रेज पूरे वर्ल्ड सिनेमा में 2024 में बना पाएगी। क्योंकि भले डार्लिंग प्रभास की कल्कि एक डिस्टोपियन मूवी है जिसमें आने वाले टाइम में कलयुग को एक्सट्रीम फॉर्म में पीक पोटेंशियल के साथ दिखाते हुए यूजलेस टेक्नोलॉजी, भूखमरी और बर्बादी को हॉलीवुड की यूजुअल डिस्टोपियन मूवीज की तरह ही दिखाया जाएगा। बट इस मूवी का सबसे बड़ा इंसेन एक्स फैक्टर क्या है पता है? वो है उसके गोल्डन इंडियन ट्रेडिशनल रूट्स। आई मीन भले ही हॉलीवुड से लेकर वर्ल्ड सिनेमा में सैकड़ों डिस्टोपियन जॉनरा को कभी एंटरटेनमेंट का टैग चिपकाते हुए, कभी स्लाइस ऑफ लाइफ के मॉरल्स को समझाने के लिए, या फिर हमारे ग्रेट ग्रंथों और पुराणों को चुराते हुए सो कॉल्ड माइथोलॉजी का भद्दा टैग लगाते हुए मूवी की स्टोरी टेलिंग करना हो, या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड के डिस्टोपियन पर्सपेक्टिव को दिखाना हो, ये जमाने से आए दिन हॉलीवुड की मूवीज के अंदर वन लाइन की स्टोरी में हमेशा से ही देखते आए हैं। पर यहाँ पर नाग अश्विन और रेबल प्रभास के डेडली कोलैब में बनी कल्कि ये मूवी कोई ऑर्डिनरी सड़क छाप स्टोरी और एक्शन के नाम पर ट्रक का पीछे करने वाली मूवी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कल्कि मूवी के अंदर डिस्टोपियन वर्ल्ड के अलावा भी हमारे ग्रेट एंशिएंट हिस्ट्री को भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो भी फ्यूचर के बैड वर्ल्ड को कनेक्ट करते हुए। जैसे कि मूवी के अंदर अश्वत्थामा का होना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। प्रोमो के अंदर इस अमर महायोद्धा ने खुद ही कहा है वो कलयुग का एंड करने वाला दशावतार के आने की वेट कर रहा है। यानी कि द्वापर युग महाभारत कलयुग का कनेक्शन, लॉर्ड विष्णु के दशावतार के दर्शन, धरती पर रहने वाले 7 इमॉर्टल चिरंजीवी और सुप्रीम लॉर्ड कल्कि के फ्यूचर एग्जिस्टेंस को अभी देखना, जिसके बारे में हमने सिर्फ इमेजिन करते हुए ग्रंथों में पढ़ा ही है। वैसे आंखें फाड़ के रखने वाले बवाल चीज को एक डिस्टोपियन जॉनर मूवी के अंदर एक साथ देखना या क्रिएटिवली सारे डॉट्स को एक साथ कनेक्ट करते हुए उसे बनाना, ये किसी भी सिनेफाइल मास मूवी लवर इवन मेकर्स के लिए भी किसी ड्रीम से कम नहीं। तो ग्लोरियस स्टोरी टेलिंग के तराजू से कल्कि मूवी को तोला जाए तो छोटी मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ, सब कुछ कुशल मंगल रहा तो इसके सामने मार्वल डीसी भी पानी कम चाय है। और भाई साहब जो बंदे कल्कि मूवी को डून का सस्ता वर्जन कह रहे हैं तो उनके लिए मैं यही कहूंगा कि कल आगे चल के वर्ल्ड सिनेमा हॉलीवुड से कल्कि को तगड़ा वर्ड ऑफ माउथ का रिस्पांस आता है, तब सबसे पहले कल्कि को डून की सस्ती कॉपी कहने वाले अपना मुंह फाड़कर कल्कि की तारीफ करते हुए डून की चाटना बंद करेंगे। तो हाँ, एक हिसाब से देखा जाए तो कल्कि 2898 एडी मूवी के अंदर पावरफुल स्टोरी टेलिंग के हिसाब से देखा जाए तो इतना कैलिबर है कि वो ग्लोबली अपने ट्रेडिशनल कंटेंट से झंडा गाड़ते हुए क्रिटिकली सिनेमैटिक बॉम्ब फोड़कर कमर्शियली एक न्यू बेंचमार्क सेट कर सके।